बाबा साहब भारती के रतनवा हो, बाबा साहब भारती के रतनवा हो, जहनवा सारा गावे गुनवा। कहे भारत के प्रथम पीतनवा हो, भारत के प्रथम पीतनवा हो, जहनवा सारा गावे गुनवा। बाबा साहब भारत के रतनवा हो, जहनवा सारा गावे गुनवा। भारत के प्रथम विद्वानवा हो, जहनवा गावे सारा गुनवा। अंतरा में कहना है, गौर करेंगे, धन्य है वो माँ जो माँ ऐसे वीर सपूत विद्वान पूत को जन्म दिया। कैसे? भीमबाई के जन्म में सुधरा लवरावा, कहे रामा जी बाबा जी के, बाबू राम जी राव के पुष्प खिली बाई के जन्मे सुधारा ललनवा, पिताराम जी राव के महके अननवा। इतना ना कहना हो। भीमबाई के जन्मे सुधारा ललनवा, राम जी राव के महके अननवा। कहीं पुष्प खिल गई ये सुमनवा हो, पुष्प खिल गई ये सुमनवा हो, जहनवा गुणवा सारा गुनवा। पुष्प खिल गईले सुमनवा, जहनवा सारा गावे गुनवा। इतने ना गौर करेंगे बाबा साहब हम सबके भगवान गरीबों के मसीहा। आप पूछ बाबा जी के लिए कहना है क्या? भारत रहा जब अंग्रेज शासन, जब मेरे देश में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजी शासन था। गौर करेंगे, गाना हम भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं गाएंगे। कहना है क्या? भारत रहा जब अंग्रेज
बहू बेटियों के लिए बने दुशासन। अगली लाइन कवि ने बड़ी कोटेशन बात लिखा है। बात उस समय की है जब बाबा साहब पप्पू भाई शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे। बाबा साहब ने सोच लिया, अपने मन में ठान लिया है कि कब तक मेरे देश की बहू बेटियां जलाई जाएंगी, प्रताड़ित की जाएंगी। है उठा लेते हैं कलम, और जब कलम उठा लिए हीरा भाई आगे की तरफ चल देते हैं। सोच लिए, मन में ठान लिए क्या अंग्रेजों से जाकर सवाल कर दिया बाबा साहब, अंग्रेजों मेरा देश छोड़ दो। अंग्रेजों ने कहा कि संविधान लाओ। बाबा साहब ठीक उसी समय हीरा भाई तब कसम खा लिए थी, मैं जब तक संविधान को अपने देश के नहीं लिखूंगा तब तक मुझे चैन से नहीं जीना है। तब तक बाबा चैन की सांस नहीं लिए, बड़ी ठोकरें खाए, कमरे के बाहर से पढ़ाई किए। जब स्कूल में बच्चे पढ़ते थे बाबा साहब बाहर बैठे रहते थे। जब मास्टर पूछता था कोई सवाल कि बच्चों कौन बताएगा, बाबा साहब बाहर से हाथ उठा देते थे। ये थी लगन। आज यही बाबा साहब की पूजा हो रही है। ये कोई आम पुरुष आम देवता नहीं है, ये आम देवता नहीं है। बाबा साहब भगवान से बढ़ के हम लोगों के लिए भगवान, असली भगवान सच्चाई में यही है। विनय कुमार भाई इनका नमन है, चरण धो के अगर पी लिया जाए सत्यता रही है तो कम है, मगर भाई दुनिया की अपनी अपनी सोच है। धन्य हो बाबा जी, आज अगर सच्चाई में अगर जीवित होते ना तो फूलों की स्टेजों पे से बाबा कहा होते। पहुंच गए बाबा साहब, हीरा भाई पहुंच गए बाबा साहब। गांधी नेहरू जवाहर जिन्ना, गांधी नेहरू जवाहर जिन्ना सब थे। उस समय की बात है जब ये कोई देश नहीं था, जब पाकिस्तान और इंडिया ही श्रीलंका नहीं रहा था। जिन्ना पाकिस्तान का ही था, जिन्ना पाकिस्तान का ही था। वो बाबा साहब से बहुत चला बचता था। बाबा साहब ने कहा बोलिए कौन संविधान लिखेगा। गांधी जी सयान रहे, बहुत लबर लबर करें। जब संविधान के बाद हम नीचे गए हैं, हाँ अब सही बताई दे, सबसे नीच घटिया हरकत गांधी और जिन्ना करते थे। जिस समय हीरा भाई अभी मैं कहानी बताऊंगा, गीत छोटी सी है। जिस समय भी मैंने विरहा गाया, जिस समय वकालत करके बाबा साहब उस बच्चे को छुड़ा लिए थे ना, और छुड़ा करके दलितों की फाइल लेकर जब चल दिए थे बाहर विदेश, ठीक वही जिन्ना बाबा साहब को मनवाने के लिए सुपारी दिया था ड्राइवर को, मिजोरम को। अभी कहानी बता दूंगा, गौर करेंगे। कहना है क्या, जब कोई नहीं लिखने के लिए तैयार हुआ तब बाबा साहब ललकार के खड़े हुए कि चिंता मत करो भी से जिंदा है।
वही होता है क्या? बाबा साहब बोल पारे इंसान करेगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ हीरा भाई, समय अब नहीं है। हमारे मंच में बैठे हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई पशु के बहुत अच्छे डॉक्टर और साथ ही साथ हारमोनियम के अच्छे मास्टर। इतना ही नहीं निर्दोष, बिरहा जगत में अगर आपका बेटा अगर खड़ा है कुछ बोल रहा है तो भाई, एक भाई के नाते एक भाई का दायित्व और कर्तव्य क्या होता है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई आदरणीय आप डॉक्टर विजय बसंत यादव जी हैं। इन्होंने बिरहा में अथक मेहनत करके अपने इस बच्चे, अपने भाई को गंवाने का काम किए हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग इनके लिए हथेली बजा के स्वागत करना। आप खड़े हो जाइए सर। एक बार आप लोग से चाहूंगा हथेली बजा के स्वागत करना का जान ले। ये हथेली ना बजाई यह युग में कि हमारा वादा भाई अगले युग में बाबा साहब सोचे घूम घूम के बजाए। जान ले कहना है। चलिए बोल पर बाबा साहब चिंता न करना। अरे देंगे संविधान चाहे, देंगे संविधान चाहे होगा मरना। लिखती हले लिखती हले बाबा संविधानवा हो, लिखती हले बाबा